हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के प्रकार। तो इसमें पहला है संरचनात्मक नियोजन। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए जब योजना निर्माण किया जाता है, योजना बनाई जाती है, तब उसे संरचनात्मक नियोजन या स्ट्रक्चरल प्लानिंग कहते हैं। विकासशील देश या समाजवादी देश अधिकतर संरचनात्मक नियोजन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है क्रियात्मक नियोजन। समय विशेष पर प्रचलित सामाजिक आर्थिक ढांचे को बनाए रखने तथा उसको मजबूती देने के लिए वर्तमान ढांचे में मरम्मत का जब लक्ष्य रखा जाता है, तब वो क्रियात्मक नियोजन कहलाता है। विकसित देश अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है भौतिक नियोजन। मानव शक्ति, मशीनों, कच्चे माल का अनुकूलतम वितरण कर उत्पादन में वृद्धि का जब लक्ष्य रखा जाता है, तब उसे हम कहते हैं भौतिक नियोजन। तो इसमें अनुकूलतम वितरण का मतलब क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझिए। अनुकूलतम वितरण को समझने के लिए आप ये समझिए कि एक उत्पादक जो है वो क्या चाहता है, वो एक उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो संतुलन प्राप्त करना चाहेगा, संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा, संतुलन की स्थिति प्राप्त करना चाहेगा। ये तब होगा जब एक निश्चित उत्पादन की मात्रा जो है, निश्चित उत्पादन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए वह जो है सो न्यूनतम लागत प्रयोग करेगा। बात समझ रहे हैं? निश्चित उत्पादन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए वह लागत को न्यूनतम करेगा, तब संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। और यह संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? पूंजी और श्रम, इसको बराबर करना पड़ता है, तब जाकर के यहां पर अनुकूलतम वितरण की स्थिति प्राप्त होती है। आई बात समझ में? जब हम भौतिक नियोजन अपनाते हैं, तब हम अनुकूलतम वितरण की स्थिति को फोकस करते हैं और उसके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखते हैं। इसके बाद में है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन में क्या है कि मुद्रा के रूप में संसाधनों की व्यवस्था और वितरण पर फोकस होता है। मुद्रा यानी करेंसी, करेंसी जो है उसको हम संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज से उसको रिप्लेस करते हैं, तब जाकर के वहां पर वित्तीय नियोजन कहलाता है। इसके बाद है क्षेत्रीय नियोजन, इसको आंशिक नियोजन भी कहते हैं। क्षेत्रीय नियोजन को समझने के लिए आपको राष्ट्रीय नियोजन समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय नियोजन जो है, इसका संचालन एक केंद्रीय निकाय करता है, जैसे नीति आयोग या नीति आयोग से पहले योजना आयोग इसका संचालन करता था, राष्ट्रीय आयोजन का। राष्ट्रीय नियोजन में विकेंद्रीकरण की नीति के कारण क्षेत्रीय नियोजन अस्तित्व में आता है। तो क्षेत्रीय नियोजन क्या है? अर्थव्यवस्था के एक सीमित भाग तक ही यह योजना सीमित होती है। राष्ट्रीय नियोजन के तहत इसका निर्धारण किया जाता है। इसको इस प्रकार से समझिए कि भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या फिर जो तटवर्ती राज्य हैं, वहां पे जो विकास का संतुलन है वो बनाने के लिए क्षेत्रीय नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसको हम मैप से इस तरीके से समझ सकते हैं। ये गुजरात का हिस्सा हो गया, अब यहां से भारत बनाई, यहां पर आपका पूर्वोत्तर राज्य है, यहां पर, ठीक है, ये सब पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। तो यहां पर है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, जो सेवन सिस्टर्स हैं वो पूर्वोत्तर राज्य हैं। और तटवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तटवर्ती राज्य हैं। गोवा, ये तटवर्ती राज्य हैं। तो इन सब जगहों में जो विकास किया जाता है, जो नियोजन होता है, उसमें देखा जाता है कृषि तंत्र जो है, यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम है, उद्योग है, संचार है, इसमें किसी प्रकार की जो कमी होती है, तो ये जो तटवर्ती राज्य हैं और पूर्ववर्ती राज्य जो हैं, वो केंद्र से आर्थिक मदद मांगते हैं। केंद्र इन्हें अनुदान के रूप में आर्थिक पैकेज देता है या फिर इनको विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो जो ये विशेष राज्य का दर्जा या आर्थिक पैकेज मिलता है, वह क्षेत्रीय नियोजन के तहत ही होता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी जो है सो यहाँ पर पॉलिटी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर पॉलिटी का मतलब हुआ
कि केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से संविधान में इसकी चर्चा की गई है कि केंद्र राज्य संबंध जो होगा उसके बीच जो वित्तीय संबंध होंगे वो क्या होंगे। तो वो पॉलिटी की क्लास में आपको वो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।